बोल मंडफिया के राजा की जय, बोल श्री सावरिया सेठ सरकार की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो व्यापार को सफल करने के लिए जो 3 नियम मैंने बताए थे कि स्वच्छ मन, स्वच्छ तन और सेठ का भजन। कुछ कुछ चीजें विधाता के हाथ में होती हैं, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले भी कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो हमारे हाथ में नहीं, वो विधाता के हाथ में। फिर कुछ लोग कहें कि भजन करने से क्या फायदा होगा, ईश्वर का नाम लेने से क्या फायदा होगा, नाम जप करने से क्या फायदा होगा। तो देखिए, जो प्रारब्ध है, जो लिखा हुआ है, वो तो होना ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि विधाता के हाथ में। लेकिन नाम जप करने से, भजन करने से, ईश्वर का नाम लेने से, उनसे प्रेम करने से, उनमें श्रद्धा रखने से क्या होगा, जैसे कि घनी वर्षा हो तो वर्षा को आप रोक नहीं सकते, विधि का विधान है वो। आप तो नहीं चाहेंगे तो भी वर्षा होगी। तो वर्षा को रोकना हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। लेकिन वर्षा से बचने के उपाय अवश्य हैं। वर्षा से बचने का उपाय है कि आप छतरी ले लीजिए, रेनकोट पहन लीजिए और जाइए अपना कार्य कीजिए। इसी प्रकार से जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो घटित होना ही है। लेकिन ईश्वर के नाम लेने से, ईश्वर का भजन करने से, सावरिया सेठ जी का नाम लेने से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो जो पहले से प्रारब्ध तय है, जो कुछ घटित होने वाला है, जो भोग दंड है, कभी कभार वो भोग दंड कम हो जाता है। वो भोग दंड पूरी तरह से खत्म ना हो तो कम तो हो सकता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल तो हमें मिलने ही है, लेकिन इस जन्म में जो ये जन्म मनुष्य बना करके हमें भेजा है, मनुष्य का जो जन्म दिया है, तो उसमें कुछ तो कार्य हमसे अच्छा करवाना था, तभी तो आपको मनुष्य बना। तो मनुष्यता की पहली परिभाषा है कि हमें केवल अपना ही नहीं, हमें दूसरों का भी ध्यान होना चाहिए। और उसका भी तो ध्यान अवश्य होना चाहिए जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, घर संसार बसाया, जिसने व्यापार रचाया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं, मुझे जानने का प्रयास करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उन पर मेरा प्रेम बरसता है, उन पर मेरी कृपा बरसती है। जो मुझे जानते हैं वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उनका जीवन चरितार्थ हो जाता है। और जो मुझे जान नहीं पाते, जो मुझ में विश्वास नहीं रखते, वे चाह कर भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें अज्ञानता का वास होता है। तो हम अपनी अज्ञानता के कारण जो है ना, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहला कार्य तो ये करें, हम विश्वास करें, सावरिया सेठ जी, राधा रानी पर विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। जैसे हम विश्वास स्वयं पर, देखिए विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। सफल होने के लिए भी विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, यदि आपको विश्वास ही नहीं है कि आप उसमें सफल होंगे तो कैसे सफल हो? हम जब भी कोई कार्य करें तो हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। यह अटल विश्वास होना चाहिए, और यही अटूट विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएगी। भगवान ने भी यही कहा है कि जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो कर्म करता है, मेहनत करता है, जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, विनम्रता है, शीतलता है, मधुरता है, और निरंतर भजन करते हुए, मेरा नाम चित्त, मेरा दर्शन करते हुए, नाम जप करते हुए जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं ना, हम सफल होंगे, ईश्वर हमारे साथ है। कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। गांव में जो कुआं होता है ना, उस पर रस्सी जो होती है वो बार बार आती है, जाती है, आती है, जाती, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो जब एक रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है,
तो निरंतर अभ्यास से, नाम जप से, हरि नाम संकीर्तन से, सावरिया सेठ जी के भजन से और अच्छी नियत से व्यापार करने से आप सफल क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप करके तो देखिए। नन्ही सी चींटी जब शक्कर के दाने को लेकर के दीवारों पर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, तो उसका तात्पर्य ये तो नहीं कि वो फिर दीवार चढ़ना छोड़ देगी। वो फिर से प्रयास करती है, फिर से चढ़ती है और अंततः एक समय ऐसा आता है कि शक्कर के दानों को लेकर के दीवार को पार करके वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। पंछी जब उड़ता है तो यही सोचकर उड़ता है वो 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, हम भी 2-3 बार गिरेंगे। बिजनेस कब तक सफल नहीं होगा? 1 बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, हमें विश्वास है कि मेरे प्रभु, मेरे सावरिया सेठ जी मुझे तीसरी बार गिरने नहीं देंगे, हम बिल्कुल सफल होंगे। यह विश्वास होना चाहिए आप।